हमेशा आपका कथा हमें प्राप्त होता रहे, हमें मिलता रहे हमेशा, ये निवेदन करिए। श्री सौनक आदि ऋषि श्री सूत जी से सौनक आदि ऋषि कहते हैं, हे महाराज, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन होता है, कुछ जानकारी करने का इच्छा हो रही है। अगर आपका अनुमति हो तो प्रभु कहिए, तो कुछ बात कहे, कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है। देखिए, जिज्ञासा बस आप पूछिए, लेकिन परीक्षा कभी भी लेने का प्रयास नहीं करिए। सदग्रंथ का, भगवंत का, भगवान के मंत्र का, संत का कदापि कभी परीक्षा न लीजिए। जिज्ञासा बस पूछ लीजिए। हाथ जोड़ करके सौनक आदि ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं, सूत जी कहें, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सौनक जी बोले, आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 6 प्रश्न हम पूछते हैं महाराज। हाँ, बहुत दिनों से ये प्रश्न हमारे हृदय में व्याकुलता बढ़ा रही हैं। इस व्याकुलता को समाप्त करने में महाराज आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, या होगा तो हमें मालूम नहीं है। आज हम आपके पास आए हैं, कृपा करके आप बताने की कृपा करें। श्री सूत जी कहें तो पूछने लगे, मानव के लिए परम धर्म क्या है? हाँ, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है मानव के लिए? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो कर्तव्य रूपी धर्म है वह क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति एक प्रश्न कर रहा है, सबकी अनुमति है, हाँ महाराज बताने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न ये है, मंदिर में हम जाएं तो किनका पूजा करें, किनका पूजा न करें? मंदिर में हजारों देवता है महाराज, कई देवताएं, निष्ठा एक में है, किनका पूजा करें और किनका पूजा न करें? कृपा करके ये बताने का कष्ट करें। तीसरा प्रश्न, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो भगवान जन्म कैसे लिए हैं? कैसे वह श्री राम बन करके आए, कैसे वह श्री कृष्ण बन करके आए? कृपा करके इस प्रश्न का भी हमें उत्तर बताने की कृपा करें महाराज। फिर शौनक आदि ऋषि चौथे प्रश्न पर पहुंचते हैं, कहते हैं भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है भगवान का 23 अवतार है, कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 15 अवतार है। वस्तुतः भगवान ने अवतार कितने लिए हैं और कितने बाकी हैं? कृपा करके हमें ये बताने की कृपा करें भगवान के अवतार कितने हैं। पांचवें प्रश्न पर पहुंचते हैं, कहते हैं महाराज वक्ता वह श्रेष्ठ है कि जो गागर में सागर भर दे, अथवा वह श्रेष्ठ है कि जो इतने से बात को लेकर के इतना बना गया। अतः साधोत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषयः, जो सार है शास्त्रों का वह हमें बताने की कृपा कीजिए। जो सार है सबको कैसे जान पाएंगे, सबको कहां पढ़ पाएंगे, सबका अवलोकन कहां कर पाएंगे महाराज? समय उतना नहीं, क्योंकि हम मानवों का उम्र सतयुग में 1 लाख वर्ष का था, और जब त्रेता आया तो 10,000 वर्ष का भया, और जब द्वापर आया तो 1000 वर्ष का भया, और जब कलयुग आया तो 100 वर्ष का हमारी और आपकी उम्र हो। समय कम है, अवलोकन ज्यादा करना है, तो सार केवल समझिए, सार से ही कल्याण हो जाएगा। हाँ, प्रसन्न होगा। छठा प्रश्न क्या है? बोले भगवान जब अपने लीला को संपन्न किए तो लीला संपन्न करके भगवान गए कहां? श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया, अवतार लेते समय गोविंद ने कहा, मैं पृथ्वी पर दुष्टों को मारने के लिए आया हूं, पापियों से भार को उतारने के लिए मैं आया हूं, पापात्माओं को यहां से भगाने के लिए आया हूं। स्वयं गीता में भगवान कहते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान हर युग में अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए महाराज। तो भगवान जब जाते हैं इस लीला को करके, तो भगवान गए कहां? यह 6 प्रश्न पूछ करके श्री सौनक
आदि ऋषि श्री सूत जी के चरणों में प्रणाम करते। ये सुन करके श्री सूत जी का हृदय गदगद हो जाता है, अति प्रसन्न हो जाता है। सूत जी ने कहा, ऋषियों मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में श्री सुखदेव जी खेल रहे थे, गोलोक धाम में। और गोलोक धाम में जब खेल रहे थे तो राधा रानी कही, हे सुखदेव तुम पृथ्वी पर जाओ। सुखदेव जी ने कहा, मैया जो 2-4 माला में गोलोक धाम में कर ले रहा हूं ना, ये पृथ्वी पे जाऊंगा तो ये भी बंद हो जाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। माँ बोली कि मैं वचन देती हूं भगवान का माया तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। तो कैलाश पर्वत पर एक पक्षी और एक पक्षड़ी दो रहते थे। पक्षड़ी के गर्भ में स्थित हो गए श्री सुखदेव जी, और जब समय बीता है तो अंडे के रूप में वह जन्म ले लिया। जीव का अंडे के रूप में प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, बर्फीली हवाएं बहने लगी, घोंसले से अंडा गिर गया और गिरने के बाद वह अंडा असमय ही टूट गया। पक्षी और पक्षड़ी दोनों दुखी हो गए और कैलाश पर्वत से वह निकल गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं शंकर जी, भगवान शिव जी वहां पर वास करते हैं। नारद जी मन में विचार किए कि चलो भगवान शिव के पास चलते हैं। लोग कहते हैं न, क्या हो नारद हुए हैं, इधर की बात उधर लगाते हैं। नारद जी का ये काम नहीं था इधर का बात उधर लगाना। हाँ, नारद जी नारम ज्ञानम ददादिति नारद, जो ज्ञान के दाता है वो नारद हैं। नारम अज्ञानम द्यति खंडयति नारद, जो ज्ञान का खंडन करके उसी को नारद कहते हैं। नारद नारद, जिसकी बात कभी रद ना भई हो वो नारद है। नारदो देव दर्शन है, जिसने नारद जी का दर्शन कर लिया महाराज उसे देवता का दर्शन भया है। नारद जी कभी लगाने बजाने का प्रयास नहीं करते हैं, वो दिन रात भगवान का कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण करते हुए नारद जी महाराज निकल पड़े। कहां पर? कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। प्रातः काल का समय था, भोले बाबा ध्यान समाधि में लगे हुए हैं। मां अंदर बाबा का पूजा करने के लिए महाराज क्या करती थी, पुष्पों को चुन रही है, पूजन सामग्री एकत्रित करती हैं। देखिए पति क्या है, पति पत्नी का परमात्मा होता है, और पत्नी क्या है, पति की आत्मा होती है। आत्मा और परमात्मा है। बहुत माताएं बड़ी पुजारन बनती हैं, पति को ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है, लगी घंटी बजाने हैं, मैं पूजा कर लूंगी तभी नाश्ता बनाऊंगी, पति बेचारा भूखा चले जा रहे। ये कोई पूजा करना व्यर्थ है। सबसे पहले पूजा रोक करके पति को खाने की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करके भेजो, उसके बाद तब पूजा में लग जाओ। समय मिले तब भगवान कहते हैं पूजा करो। सबसे बड़े देवता कौन हैं? स्त्रियों के सबसे बड़े देवता हैं महाराज, उनके पति हैं। अपने पति के साथ संलग्न होकर के धर्म करिए महाराज, आपका उसी में कल्याण, उसी में कल्याण है उनका, उसी में कल्याण है।
अब यहाँ बेचारा भूखा दिन भर तड़पे और यहाँ श्रीमती जी घंटी बजाने में लगी हुई है। नहीं, कदापि ऐसा भजन ऐसा कीर्तन व्यर्थ है, आपका करना नष्ट है, सब बेकार है सब। हाँ प्रभु, इधर नारद जी पहुंच गए, भोले बाबा ध्यान समाधि में लगे हुए हैं और बाबा ध्यान समाधि में लगे हुए हैं। तो इधर क्या किए, पहुंच गए मैया के पास। माँ देखी नारद जी आए हुए हैं। नारद जी पार्वती माँ के गुरु हैं और माँ को नारद जी माँ भी मानते हैं और बिटिया भी मानते हैं। भोले बाबा के पक्ष से अगर देखें तो भोले बाबा के पक्ष से उनकी पत्नी होने के नाते माँ बोलते हैं, माता बोलते हैं। और चूंकि भोले बाबा से विवाह कराने में नारद जी का अहम भूमिका है, इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए उन्हें शिष्या समझते हैं, पुत्री समझते हैं। जैसे माँ देखती हैं कि नारद जी का आगमन हुआ है, नारद जी को देख करके गदगद हो जाती है। अरे कहिए नारद जी, देवर्षि नारद जी आइए, स्वागत किए हैं, आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ, स्वागत करते हैं। और कुछ व्यथित दिखाई देते हैं, क्या बात है भाई, चिंतातुर होकर के आप, क्या बात है? तो बोले मैया क्या बताए, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रिय। देवी, सुर नर मुनि जितने लोग हैं ना, सबके सर्व मां स्वार्थी हैं। इतने दिनों तक मैं यही पता लगा रहा था कौन स्वार्थी है और कौन नहीं है। सबके सब लोग स्वार्थी हैं मैया। माँ बोली कि नारद जी आप कह रहे हैं सब लोग स्वार्थी हैं, लेकिन हे देवर्षि, मेरा पति स्वार्थी नहीं है। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जो अत्यंत गोपनीय विषय है वह भी मेरे पति मुझे इतना प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, वह भी हमें बता देते हैं। नारद जी ने कहा, अरे अत्यंत गोपनीय विषय क्या है? आचार्य सुखदेव कहते हैं, महाराज अत्यंत गोपनीय विषय गुरु का दिया हुआ मंत्र है। अगर गुरु जी ने पत्नी और पति को दोनों को मंत्र दे दिया है, तो जब दोनों को मंत्र दे दिया ना, तो गुरु का दिया हुआ मंत्र कभी भी ना पति पत्नी से कहता है और ना ही पत्नी कभी पति से बताती कि गुरु जी ने हमें क्या मंत्र दिया है। लेकिन हमारे स्वामी इतना प्रेम करते हैं, शिव जी इतना प्रेम हमसे स्नेह करते हैं कि गुरु जी ने क्या मंत्र दिया है, वो भगवान की क्या लीला देखते हैं, क्या दर्शन करते हैं, सब हमें बता देते हैं, सब कह देते हैं, सब बताते हैं। माँ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक बता रही। नारद जी ने कहा, तब तो बड़ी अच्छी बात है मैया कि शिव जी, और शिव जी हैं तो क्यों नहीं, बिल्कुल प्रेम स्नेह करेंगे शिव जी। नारद जी ने कहा, मैया एक बात बताओ, ये गले में जो मुंडमाला धारण किए हैं न भोले बाबा, ये किनका मुंडमाला है? मुंडमाला के बारे में मैं जानता नहीं हूँ, ये किनका मुंडमाला है मैया? अब पार्वती मैया कहीं ये तो हमें भी नहीं मालूम है। नारद जी कहे, हमारा काम बन गया। बोले आपको मालूम नहीं, 24 घंटे हमेशा गले में धारण करके रखे और आपको मालूम ही नहीं? अब इतना बात कह करके नारद जी निकल पड़े और जैसे बाहर निकले तब तक शिव जी की भी समाधि खुल गई थी, समाधि से जग चुके थे, राम राम कह ही रहे थे। तब तक नारद जी अंदर से बाहर निकल रहे हैं और नारद जी अंदर से बाहर निकले, देखे ना तो नारद जी कहें शिव जी से, जाइए माँ आपका इंतजार कर रही हैं। शिव जी ने कहा, जब आप जाकर के आ रहे हैं तो अवश्य हमारी प्रतीक्षा हो रही हो। और माँ इधर नाराज हो गई, जो पूजन की थाली ली थी महाराज फेंक दी, बाहर गिरा जाता। शंकर जी ने कहा, भाई झन्न झन्न की आवाज कहाँ आ रही है? बर्तन वर्तन क्यों फेंका जा रहा है? और इधर माँ कोप भवन में चली गई। अब की माताएं नाराज होती हैं तो चौराहे पे चली जाती है, लेकिन तब की माताएं जब नाराज होती थी तो कोप भवन में जाती। माँ कोप भवन में बैठी हैं, शिव जी इधर उधर जाकर के देखे, मैया कहीं दिखी नहीं, तो कोप भवन का दरवाजा खुला था, कोप भवन रूपी शिविर में प्रवेश कर गए। तो मां नाराज होकर के बैठी है। दोनों पक्ष को नहीं एक साथ नाराज होना चाहिए, एक नाराज रहे तो एक मनाने के लिए तैयार रहे, तब तो चलने वाला है। और जब दोनों गर्म हो जाएंगे महाराज,
गरम दल एक ठंडा दल रहे और एक गरम दल रहे, ठीक। माँ पार्वती खूब नाराज हैं, भगवान शिव प्रवेश किए हैं। भगवान शिव ने कहा, देवी ए मेरी प्राण वल्लभा प्रियतमा, नाराज क्यों हो? अपने सुंदर सुंदर वाक्यों से महाराज अमृत की वर्षा कर रहे हैं। किनके ऊपर? माँ पार्वती के ऊपर। माँ पार्वती तो बोल नहीं रही थी, बहुत कहने पर माँ पार्वती बोली भोले बाबा आप कपटी हो। भोले बाबा ने कहा, मैं कपटी? और क्या मैं आपसे कपट कर दिया देवी? मैं तो आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता हूं, मैं क्यों कपटी हूं? क्या मैंने कपट आपके साथ कर दिया देवी, बताओ तो। क्या नारद जी कह करके चले गए जिनकी बात को लेकर के आप इतनी अच्छा। घर में जब संवाद होता है ना तो धर्म का प्रादुर्भाव होता है, और जब घर में विवाद होता है तो अधर्म प्रकट होता है। विवाद कब होता है? जब आपका क्रोध तामस हो जाता है तब विवाद पैदा करता है, और जब आपका क्रोध सात्विक रहता है, माने बनावटी क्रोध। माता पिता अपने बच्चों के ऊपर नाराज नहीं होते, लेकिन जानबूझ करके नाराज रहते। चलो ये काम करो, नहीं खाना, नहीं पीना, नहीं पढ़ना है, ये सात्विक क्रोध है। टीचर लोग, मास्टर लोग क्या करते हैं, विद्यार्थियों के ऊपर जब क्रोध करते हैं ना, ये सात्विक क्रोध है, दिखावा। ये क्रोध है ना तो क्रोध दिखावा। लेकिन घर में संवाद करिए, जब घर में संवाद होगा तो धर्म का प्रादुर्भाव होगा, और जब घर में विवाद करिएगा तो अधर्म का प्राकट्य होगा। माँ पार्वती में शिव जी में क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है, विवाद नहीं संवाद हो रहा। बोले देवी ये तो बताओ मैंने क्या कपट किया है आपके साथ? माँ बोली एक बात बताइए प्रभु। बोले क्या? बोले एक बात बताइए, आपके गले में मुंडमाला किनका है? आज तक आपने क्यों नहीं हमें बताया? बोले देवी आप कभी पूछी नहीं। माँ पार्वती कही, मैं तो आपको कभी भगवान की लीला के बारे में भी कभी नहीं पूछती हूँ, लीला का दर्शन क्यों कराते हैं कह करके। मैंने कभी नहीं पूछी भगवान की लीला के बारे में, बताओ क्यों बताते हो आप? तो शिव जी चुप हो गए। कहे देवी जितनी स्त्रियों का मुंड है ना, ये सारा मुंड तुम्हारा है। जब जब तुम अपनी जन्म ली हो और जब जब हमसे बिछड़ी हो, विवाह हुआ है, तब तब मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देता हूँ, और इसी माला में पिरो करके जब जब उस रूप का मुझे दर्शन करना होता है तो उठा करके देख लेता हूँ, और देखने के बाद वह रूप याद आ गया। इस कथा को याद करना है, YouTube चैनल पर जा करके कथा मिल जाएगी। रात में देखो, दिन में देखो, 10 दिन बाद देखो, 1 वर्ष के बाद भी देखो, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। उसी प्रकार से माँ शिव जी, जिसे शिव जी इतना माँ से प्रेम करते थे, देवी इतना मैं प्रेम आपसे करता हूँ, ये मुंडमाला में उठा करके देख लेता हूँ तो आपकी याद आ जाती। और ये जितने पुरुष हैं ना, ये पुरुषों का मुंडी देख रही हो, जिसने कीर्तन करके अपने शरीर को पवित्र कर लिया है, जब वह पृथ्वी से अपना शरीर छोड़ते हैं, उनका शरीर भगवान का प्रसाद रूपी वह तत्व बन जाता है, तो उनका सर धड़ से कलम कर लेता हूं। उस भागवत चरणाविंद के अपने इस माले में मैं पिरो करके धारण कर लेता हूं। ये कहने के बाद, ये सुनने के बाद मां पार्वती कहीं तब तो आप महाकपटी हो। शिव जी ने कहा तुमसे प्रेम करना ही महाकपटी हो गया मैं? हाँ। मां उठी हैं और उठ करके भोलेनाथ के चरणों को पकड़े। ले प्रभु आप कौन सा बूटी पी लिए हो कि आप कभी मरते नहीं हो और हमें बार बार मरना पड़ता है? हे स्वामी मैं ये जानना चाहती हूँ या फिर कौन सा भजन आपने कर लिया है, कौन सी कथा आपने श्रवण कर ली है जो आप कभी मरते नहीं हो और हमें बार बार मरना पड़ता है? कृपा करके हे नाथ हमें बताने की कृपा करें, आप कौन सा अमृत पान कर लिए हो? माँ भगवान के चरणों को पकड़ करके रोने लगी। जिंदगी काए ना टूटे लरे, मनवा भजले, हाँ मनवा भजले हरि रे हरि। ओ जिंदगी की ना टूटे लरे, मनवा भजले
भोले बाबा प्रसन्न हो गए मां पार्वती की बात को सुनकर। अद्भुत। कितने पतितों को पावन किया, मेरा तन मन तेरा हो गया। कितने पतितों को पावन किया, मेरा तन मन तेरा हो गया। कितने पतितों को पावन किया, मेरा तन मन तेरा हो गया। कितने पतितों को पावन किया, मेरा तन मन तेरा हो गया। तेरे द्वारे पे आके प्रभु, तेरे चरणों की पूजा करूं। हाँ मैं पूजा करूं, हाँ मैं पूजा करूं। ऐसी भक्ति हो निष्काम की, ऐसी भक्ति हो निष्काम की। मनवा भजले मनवा भजले हरि रे हरि ओ। भक्ति हो निष्काम की, मनवा भजले हरि रो हरि। चरणों की आराधना मैं करूं, तेरी सुर साधना। तेरे चरणों की आराधना मैं करूं, तेरी सुर साधना। तेरे चरणों की आराधना मैं करूं, तेरी सुर साधना। तेरे चरणों की आराधना मैं करूं, तेरी सुर साधना। तेरे दर्शन को आया हूँ मैं, मेरे मन में यही कामना। हाँ यही कामना, हाँ यही कामना। मेरी नैया भंवर में पड़ी, मेरी नैया भंवर में पड़ी। भजले मनवा भजले मनवा हरि रे हरि ओ। मेरे नैया भंवर में पड़ी, भजले घड़ी रो घड़ी। जिंदगी की ना टूट
जिंदगी की ना टूटे घड़ी, मन में भजवा घड़ी रे घड़ी, भजले मनवा घड़ी रो घड़ी। भगवान का भजन ही सबसे बड़ा अमृत प्रदान करने का साधना है। मां पार्वती भगवान भोलेनाथ के चरणों को पकड़ करके रोने लगी, बाबा आप कौन सी बूटी पान कर लिए हो, आप एक बार भी नहीं मरते हो, हमें बार बार मरना पड़ता है नाथ, क्या पी लिए हो आप। ये सुन करके मेरे प्रभु का हृदय गदगद हो गया। सती के रूप में मैं बहुत बार बताने का प्रयास किया, बहुत बार बताने का प्रयास किया, परंतु नहीं जानी। लेकिन पार्वती के रूप में जब वही पूछती हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। कथा कहती है माई बाप साथ में उसके चला जाए जिससे मन मिलता हो, जिससे हृदय मिलता हो ना, अगर उसके साथ अगर यात्रा आप करेंगे तो 1 महीने का यात्रा कर लेंगे, अपितु 1 वर्ष का यात्रा कर लेंगे, कभी थकान नहीं होगा। लेकिन जिससे मन ना पड़ता हो, 4 घंटे भी यात्रा करना पड़े ना, तो मानो जीवन पहाड़ हो जाता है। हाँ? आपकी सहभागिनी जो होनी चाहिए ना, वो धर्मवती होनी चाहिए। भोले बाबा जब ऐसा शब्द सुने न, हृदय प्रमुदित हो उठा, गदगद हो गए देवी। अरे तुम तो वो पूछ ली जो हम बताने के लिए सदियों से इंतजार कर रहे थे। हाँ तो यही जानना चाहती? बोले हाँ। बाबा ने कहा मैं कथामृत पान कर लिया हूँ। माँ बोली प्रभु तो हमें भी वह कथा सुनाइए। कथा कहती है माई बाप, अगर पत्नी को कथा आवे तो पति को सुनना चाहिए, और अगर पति को कथा आवे तो पत्नी को सुनना चाहिए। बाबा ले दे करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कहां पर पहुंचे? कैलाश पर्वत में। कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। उसी कैलाश पर्वत पर जहां पर वह अंडा टूटा पड़ा था, वहीं पर बैठ करके कथा प्रारंभ कर दी। कथा प्रारंभ किए तो पहले दिन की कथा के प्रभाव से टूटा हुआ अंडा अपने आप जुड़ गया। दूसरे दिन के कथा के प्रभाव से वह पुनः अंडा टूट गया, और जब टूट गया उसमें से जीव निकला। तीसरे दिन की कथा के प्रभाव से वह जीव थोड़ा सुग्गा बड़ा हो गया। मां पार्वती से भोले बाबा ने कहा था, देवी देखो सत्संग में बहुत नींद लगती है। हाँ, निद्रा देवी को आशीर्वाद मिला है कि भाई कोई बात नहीं है, वो कहीं मैं विघ्न पहुंचाऊंगी, तो भगवान ने कहा ठीक है विघ्न पहुंचा लेना। लेकिन भगवान तो जानते थे जो सचमुच का सत्ता श्रोता होगा उसे नींद कभी आएगी नहीं, जिसका मन लगेगा नहीं उसे तो तुरंत ही नींद आ जाएगी। हाँ, बाबा यह जानते थे। माँ से कहे थे देखो देवी कथा में नींद आती है पर सोना नहीं, सो जाओगी तो तुम कथा छूट जाएगा। फिर कथा, अब कल की कथा जो भाई आज थोड़ी ना हो पाएगी, कथा छूट जाएगा फिर प्राप्त नहीं होगा। तो और मैं जब कथा करता हूं तो नेत्र बंद करके कथा करता हूं देवी, मैं देख नहीं पाऊंगा तुम सो रही हो कि नहीं सो रही हो। एक काम करना, तुम हुंकारी भरते रहना, हम कथा करते रहेंगे। माँ बोली ठीक है प्रभु। माँ 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन की कथा चल रही थी। उद्धव जी महाराज गोपियों से मिलने के लिए गए हैं। कन्हैया ने भेजा है कि जाकर के कुछ हाल चाल लेकर के आओ, बहुत दिन हुआ। हाँ? ज्ञान वैराग्य भक्ति जब तक तीनों नहीं मिलेंगे तब तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ज्ञानी तो हैं, वैराग्य तो हैं, लेकिन भक्ति नहीं है। भगवान कहें उद्धव जी के पास भक्ति नहीं है, और भक्ति मिलेगी कहाँ? बोले वृंदावन में मिलेगी, गोपियों के पास मिलेगी। जाए थोड़ा भक्ति भी लेकर के आए। ये प्रसंग वहीं पर चल रही थी। इतने में माँ को नींद आ गई, माँ सो गई। और माँ सो गई तो सुग्गा जैसा जो बोलते हैं वैसे ही बोलने लगता है ना। सुग्गा देखा कि ऐसा ना हो कहीं कथा में विघ्न पहुंच जाए, तो माँ के स्थान पर माँ के स्वर में सुग्गा ही बोलने लगा, हुकारी भरने लगा। धीरे धीरे हुकारी भरने लगा। सुग्गा जब हुकारी भरने लगा, कथा संपन्न भई, जोर से जयकारा लगाए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे जयकारा लगाए माँ का नेत्र खुल गया महाराज। माँ उठ करके बैठ गई, बोली प्रभु बात बताइए, उद्धव जी जब वृंदावन गए तब? शिव जी ने कहा और वृंदावन से कब के आ गए?
कन्हैया का विवाह हो गया, सारी व्यवस्थाएं बन गई, कथा संपन्न भई। अब तक कहाँ थी? बोले सरकार हमें तो नींद आ गई थी। तो नींद आ गई तो फिर हुकारी कौन भर रहा था? तो पीछे देखे सूगा लगा भागने वहां। हाँ, कथा कहती है माई बाप कि कभी भी कथा पीछे से नहीं सुनना चाहिए। या घर पर इतना माइक लगा हुआ है, इतने हॉर्न लगे हुए हैं, तो महाराज यहीं से बहुत अच्छी सुनाई दे रही है कथा। नहीं, कथा भगवान के सन्मुख आकर के श्रवण करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज पीछे बैठ के कथा सुन रहे तो ब्रह्मचोरी का हत्या लगा, पाप लगा। और ब्रह्मचोरी का जब पाप लगा, दौड़ा लिए त्रिशूल लेकर के भोले बाबा। और जब त्रिशूल लेकर के दौड़ा लिए तो दौड़ते 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 भागते 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 वेदव्यास, उसी समय वेदव्यास जी की पत्नी बिकटा देवी अपने पति से कहीं चौथापन आने वाला है, कोई संतान नहीं प्राप्त हुई, क्या आपने कभी विचार किया हमें भी किसी संतान की आवश्यकता है? वेदव्यास जी ने कहा, देवी संतान प्राप्त करना, संतान लेना ये मेरे हाथ में नहीं, ये भगवान के हाथ में है। भगवान जब चाहेंगे तब संतान की प्राप्ति होगी, सुख प्राप्त होगा। इतने में बिकटा देवी को जमाई आया। सुखदेव दौड़ते हुए आ रहे थे और सुग्गा सोचा इससे अच्छा घोंसला नहीं मिलेगा। कथा के प्रभाव से महाराज सूक्ष्म रूप धारण किया और मां के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। त्रिशूल लेकर के भोले बाबा खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? क्योंकि ये सामने से कथा सुनता तो कोई बात नहीं है, पीछे से चोरी किया है, इसलिए त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़े। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ महाराज, जो जीव मां के गर्भ में 9 माह तक रहता है, वही सुखदेव जी महाराज 12 वर्ष तक अपने मां के गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। एक दिन देवी कहीं ना जाने मेरे पेट से कैसे कैसे अजीब से आवाज आते हैं। वेदव्यास जी ने कहा, अजीब सी आवाज नहीं है, तुम्हारा पुत्र गर्भ में ही बैठ करके वो वेद मंत्र का पाठ करता है, पारायण करता है। हाँ, गर्भवती स्त्रियां जब रहे ना तो साथ निभाना साथियां कम देखे, सास बहू का रिश्ता ऐसा कम देखे हैं, नागन 3 नागन 4 कम देखे हैं। भगवान का कीर्तन ज्यादा करें, कथा सुने, श्री रामचरितमानस का पारायण करें, क्योंकि गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है, जीव है, वह जब जन्म लेगा तो भगवान के चरणों के प्रति अनंत प्रेम रहेगा। लोग कहते हैं ना महाराज तू मेरा पुत्र कंप्यूटर जन्म लिया। अरे बाप ही कंप्यूटर है, दिन रात लेकर के चलाता रहता है। बच्चे छोटे छोटे जन्म लेते हैं ना, जन्म से ही एंड्रॉइड सेट चलाने लगते हैं, कौन सा चलाना है, क्या करना है, हाथ से है। लोग कहते हैं महाराज पेट में ही सीख करके आया, तो पेट में ही तो सही सीख करके आया है, दिन रात वही आप चलाती हैं। जिस भाव से आप रखेंगी ना, उसी भाव से यह पिजड़े में यह तोता उसी तरह पलता रहेगा, बनता रहेगा। हाँ, सात्विक भाव रखिएगा तो सात्विक बालक जन्म लेगा। जिस भाव से इसको पालिएगा उसी भाव से बालक जन्म लेगा, यह जीव जन्म लेगा। वेदव्यास जी ने कहा, देवी ये पाठ करता है वेद का। देवी कहीं इससे कहिए ना पतिदेव कि निकल करके बाहर आवे, हमें बहुत तकलीफ होती है। वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र बाहर आ जाओ। तो पुत्र ने कहा, पिताजी मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि बाहर आ जाऊंगा तो मायापति का माया से लिपट जाऊंगा, और मायापति की माया से कभी कोई पार नहीं पाया है, हम भी इसी में फंस करके उलझ के रह जाएंगे। एक शर्त है, तब मैं बाहर आऊंगा, मायापति आकर के कह दें कि तुम्हारे ऊपर माया का कोई असर नहीं पड़ेगा, तब मैं बाहर आऊंगा। महाराज सुखदेव जी ऐसे महात्मा भय कि भगवान को प्रकट होना पड़ा। प्रकट हो करके भगवान कहे कि सुखदेव तुम बाहर आओ, तुम्हारे ऊपर मेरी माया कोई असर नहीं करे। तब जाकर के वह बाहर निकले, और जब बाहर निकले न, निकलते ही वह जंगल की तरफ निकल दिए। यम प्रप्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। जन्म लेते ही सन्यासी बन गए, और सन्यासी बन करके महाराज घर परिवार छोड़ करके निकल पड़े। 4 अंगुल का कोपीन पहने हुए हैं,
शरीर पर कुछ नहीं है, पुत्र पुत्र कह करके व्यास जी पीछे 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 दौड़ रहे हैं। ऐसे परम वंदनीय पूज्य सुखदेव जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं, पुत्र जवाब मिलता है वृक्षों से, हैं वेद व्यास जी, जिन्हें आप पुत्र कह रहे हैं वह ना जाने कितने जन्मों तक आपके पिता रह चुके हैं। जिन्हें आप पुत्र कहते हैं, ये जहां जा रहे हैं वहां पर जाने दीजिए। तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी। 12 वर्ष के जब सुखदेव जी महाराज उसी रास्ते से निकलते हैं न, एक भी स्त्री वस्त्र नहीं धारण करती हैं, लेकिन जैसे उनके पिता निकलते हैं न, सब स्त्रियां निकल करके कपड़ा धारण कर लेती हैं। सुखदेव जी को स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं मालूम था महाराज, इतने बड़े महात्मा थे। हाँ, निकल पड़े जंगल में, अलग खलेंगे, पहुंच गए जंगल में, जाकर के महाराज भजन करने लगे, चले गए। और व्यास जी पुनः वापस आ गए। पहला प्रश्न देखिए, धैर्य जो जीवन में होना चाहिए ना, धैर्य आपके जीवन का सबसे बड़ा गहना है। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न पूछा, लेकिन प्रश्न का जवाब नहीं दिए, पहले ये कथा सुना दी। किसका? वक्ता के जन्म का कथा सुनाए, फिर बताते हैं तुम्हारा पहला प्रश्न क्या था, मानव के लिए परम धर्म क्या है। श्री सूत जी उत्तर दिए, मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म है श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना, मन से, क्रम से, वचन से भगवान के चरणों में प्रेम करना ही सबसे बड़ा परमार्थ है ऋषि। हाँ, निष्कपट प्रेम भगवान के चरणों में है, और निष्कपट प्रेम जब आप करोगे ना, वही सबसे बड़ा मानव का धर्म है। ये कोई धर्म नहीं है सुबह 2 अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा दिए, महाराज भोग लगा दिए, जल्दी जल्दी भोग लगाए फिर खाना प्रारंभ, नहीं। भगवान के चरणों में निरंतर प्रेम करते रहिए, यही मानव का सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरे प्रश्न में आए, मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है। सूत जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, निंदा कभी किसी का मत करो, निष्ठा एक में रखो। अगर कन्हैया को भजते हो तो कन्हैया के चरणों में, अगर शिव जी को भजते हो तो शिव जी के चरणों में, और अगर आप राम जी को भजते हो तो राम जी के चरणों में प्रेम करो। जथा तरोर्मूल निवेनिसे चनेन तृप्यन्ति तस्कंदभुजोपशाखा। आचार्य सुखदेव कहते हैं, जैसे वृक्ष के जड़ में हम जल डालते हैं तो पूरे के पूरे पत्ते हरे भरे रहते हैं, वैसे किसी का भी आप पूजन करिए, जप करिए, लेकिन निष्ठावान बन करके करिए, वह जाएगा तो भगवान के चरणों में ही वह प्रदान। लेकिन एक पूजा करने का एक फल हो, क्या फल हो, धूसररति मम कथा प्रसंगा। क्या हो, पूजा करने का, दान करने का, जप करने का, तप करने का, तीर्थ करने का, नाम भगवान का लेने का एक फल हो, क्या, भगवान की कथा में मेरा मन लग जाए, समझ जाइए आपका पूजा व्रत तप सब महाराज सफल हो गया। नहीं तो श्रम वही केवल आपका है, आपने आज तक जब तप नहीं किया है, आपने केवल अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया है। जिस जीव का प्रेम भगवान के चरणों में आ गया है, और प्रेम आना ही भगवान के सत्संग में आने के बराबर होता है, वही प्रेम पुष्ट कराता है हमारा। श्री सूत जी कहे, वही एक को साधे, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधी और सबको साधने में लग जाइएगा महाराज, मौसम की तरह बदलते रहिएगा, एक भी सूत्रधार मिलने वाले भगवान नहीं। हाँ। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हाँ, अनन्यता से भगवान के चरणों में प्रेम करें। देवी, भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान जन्म कैसे लिए है। देवी, तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान वेद में भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। कब? भगता प्रेम बस सगुण सोई।
भगत के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान क्या करते हैं, सगुण रूप भगवान धारण करते हैं। जैसे जल का कोई आकार नहीं है, एक गिलास जल ले लीजिए ना तो अपन क्या कहते हैं, एक गिलास जल है। ऐसे एक गिलास जल को कटोरे में डाल देते हैं, कहते हैं एक कटोरा जल है। और उसी एक कटोरे जल को फ्रीजर में डाल दिए और 3 घंटे के बाद निकाले महाराज, उन्हें थाली में पलट दिए तो जल रहता है क्या? नहीं, बर्फ बन जाता है, आकार ले लेता है। इसी भगत जिस रूप में बुलाता है भगवान दौड़े चले आते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करके आ जाता है। सगुण रूप भगवान ने धारण कर लिया है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। बिनु पद चलहि सुनई बिनु गाना, बिनु पग चलई सुनई बिनु गाना। कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करई विधि नाना। कर कानन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु कानन बानी रहित सकल रस भोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बगता बड़ जोगी, बिनु बानी बगता बड़ जोगी। बिनु बानी बगता बड़ जोगी। क्या कहे महाराज? कहे सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, कुछ भेद नहीं है। वही सगुण, वही निर्गुण, वही निराकार, वही भगवान सब प्रकार से दर्शन देते हैं। जब जब आवश्यकता लगा है भगवान तब तब रूप धारण किए हैं। भक्तों ने सूकर के रूप में बुलाया तो भगवान सूकर बन करके आ गए। भगवान को मछली रूप में बुलाया गया तो भगवान मछली का रूप धारण कर लिए। नरसिंह के रूप में बुलाया गया, भगवान नरसिंह बन करके आ गए। भगवान को राम कृष्ण के रूप में बुलाया गया तो भगवान रामकृष्ण बन करके यहाँ पर आ गए। हाँ, जब जब जिस रूप में भक्तों ने बुलाया है भगवान आ गए। भगत प्रेम बस सगुन ही सोई। एक बात जान लो देवी कि भगवान भक्तों के वशीभूत रहते हैं। हाँ, आचार्य श्री सूत जी कहते हैं सोनक आदि ऋषियों से, जब जब भगवान को बुलाए हैं तब तब भगवान यहां पर आए हैं। सोनक आदि ऋषियों ने पूछा श्री सूत जी से, भगवान कैसे? श्री सूत जी बहुत सुंदर प्रश्न है। आपका नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास जी हैं। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिए और जब जन्म लेते वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती रोने लगी। रोते हुए कहा, बेटा तुम वन न जाओ, यही रह जाओ, तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। व्यास जी ने कहा, माँ जब तुम स्मरण करोगी इस बालक को मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाऊंगा। माँ जब जब तुम याद करोगी तब तब हम प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे सामने। यह कह करके व्यास जी चल पड़े। व्यास जी ने सोचा ऐसा सुंदर स्थल खोजूं जहां बैठ करके भजन में मन लगे, मैं सीधे भगवान का भजन करूं। सीधे उत्तराखंड के तरफ महाराज बद्री नारायण के तरफ निकल पड़े और जाकर के सरस्वती नदी के पावन तट पर बैठ करके एक सुंदर सा आश्रम बताया और बनाया, और सुंदर आश्रम का नाम पर्णकुटी बनाया है। उस पर्णकुटी का नाम सम्याप्रथ नाम का आश्रम था।
बहुत ही शांतिप्रद स्थान है। बद्रीनाथ धाम स्वर्ग दर्शन, वहां पहुंचे ने तो स्वर्ग का दर्शन होता है। बद्री विशाल भगवान के चरणों में वेद व्यास महाराज भजन करते, उन्हें समाधि लग गई तो व्यास जी के ध्यान में पूरी दुनिया घूमने लगी। व्यास जी ने देखा दुनिया नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो जा रहा है। मैं कुछ करूं। व्यास जी के मन में ऐसा विचार आया कि मैं कुछ करूं। ये तो जितने संसार के लोग हैं केवल भोग विलास में ही अपने जीवन को समाप्त कर दे रहे हैं, हमें तो कुछ करना चाहिए। वेद व्यास जी ने एक वेद से 3 वेद बनाए, 4 वेद हो गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद महाराज। लेकिन मन में जो पीड़ा थी वह पीड़ा समाप्त नहीं हुई। उन्होंने 6 शास्त्रों का निर्माण किया, 17 पुराण उन्होंने लिख डाली, लेकिन अभी भी मन शांत नहीं हुआ। एक दिन नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत कथा दे दी और नारद जी ने कहा कि इसका विस्तार करिए आप। वेद व्यास जी ने कहा देखिए, मैं अब वयोवृद्ध हो चुका हूं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। बोले आपको नहीं करना तो भगवान को है, आप काहे लिए परेशान हो, करते तो सब परमात्मा है। जब बार बार कहने के बाद भी व्यास जी मना कर देते थे, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। नारद जी कहे, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं पूर्व जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था, और दासी के पुत्र के साथ दुर्भाग्य की बात तो ये थी, जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे पिता का प्राणांत हो गया, मर गए। मेरी माँ बचपन से ही मुझे लेकर के पालती पोसती थी। गांव में रहती थी तो गांव वाले भी खरी खोटी सुनाते थे। भरी जवानी में माँ डाली पति को, ये बातें वो बातें, तमाम सारी बातें दुनिया है कहती ही है। मेरी माँ अपने गांव के लोगों के बाणों से आहत होकर के मेरी माँ घर छोड़ करके निकल पड़ी जंगल की तरफ। और जंगल की तरफ जब गई तो जंगल में एक गृहस्थ आश्रम मिला जहां पर गृहस्थ संत रहते थे। माँ प्रणाम की और निवेदन की, मैं भी यही रहना चाहती हूँ। बोलो कोई बात नहीं रही। माँ वहीं रहने लगी, अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी, और भी आश्रम में जो बच्चे रहते हैं उन बच्चों का लालन पालन करती, वही रहने लगी माँ। कुछ समय बीता, कुछ दिन बीता, तो विरक्त महात्मा वहां पर आ गए चतुर्मास का व्रत करने के लिए। नारद जी धीरे धीरे थोड़े और बड़े हो गए। अब चतुर्मास का व्रत करने के लिए आए महाराज। सुबह 6 बजे से लगते थे, दोपहर को 12 बजे तक, फिर 2 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक केवल भगवान का कीर्तन करते रहते थे। और नारद जी उनके साथ लग गए। अब कीर्तन करते 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 नारद जी कहते हैं, व्यास जी मेरा भी मन लग गया महात्माओं के बीच में। महात्मा जाने वाले हैं, केवल 10 दिन बचा हुआ है चतुर्मास व्रत पूर्ण होने में। मैंने महात्माओं से कहा मुझे भी साथ में ले चलिए। महात्माओं ने हमें मंत्र दे दिया। मंत्र में जपने लगा। मेरी माँ को पता चला कि मेरा पुत्र महात्मा बन गया है, ये चला जाएगा। बड़ी विडंबना ये है कि घर में 4 पुत्र हों और 3 का विवाह कर दीजिए, एक का कह दीजिए माताओं से इसे महात्मा बना दीजिए, पर माताएं तैयार नहीं होती महात्मा बनाने। हाँ, चोर बन जाए, खूनी बन जाए, कतली बन जाए, डकैत बन जाए, चलेगा, रोज 4 लाठी मारे चलेगा, लेकिन महात्मा नहीं बनने देंगे। हाँ, अरे 4 तो हैं यार, तो एक दे दो ना, महात्मा बन जाएगा। यार जो महात्मा बने पड़े हुए, अयोध्या में इतने महात्मा, वो भी किसी माँ के पुत्र होंगे। एक महात्मा बन जाए महाराज। विरक्त व्यक्ति अपने कुल ही नहीं अपितु अपने आस पास पड़ोस के सभी लोगों का जो है वह क्या करते हैं, वह सबको तार देते हैं, अगर एक भी कोई महात्मा निकल गया। हाँ। माँ को पता चला मेरा पुत्र महात्मा बन जाएगा, ये सोच करके माँ क्या करी, रोने लगी। और जब रोने लगी ना तो महात्मा
एक चरण पकड़ लिए कौन? एक चरण पकड़ लेते हैं नारद जी, हमें ले चलिए। तो दूसरा चरण पकड़ लेते हैं क्या? माता कहती है मेरे पुत्र को न ले जाइए। संतों ने दोनों लोगों को अपने दोनों चरणों से अलग किए, दूर किए। और नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, वो सारे महात्मा हमें समझाने लगे, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। बोले ये मैं अपना एड्रेस दे रहा हूं, और जब तुम्हारी मां परम गति को चली जाएंगी तो इस एड्रेस पर आ जाना, हमारे साथ बैठ करके भजन करना। महात्मा तो चले गए, लेकिन अब नारद जी की मां को लगा कि यहां पर भी रहेंगे तो मेरा पुत्र महात्मा बन जाएगा, ले दे करके फिर उसी गांव में चली गई। गांव में रहने लगी, गांव में रहने लगी। समय बीता और नारद जी जप तप करते थे, लेकिन एक दिन दो दिन हुआ, माँ बोली कि भाई एक दिन दो दिन भक्ति चढ़ा है, रंग उतर जाएगा, अपने आप बच्चों में खेलने लगेगा। लेकिन वो तो भक्ति प्रगाढ़ता बढ़ती गई महाराज, बढ़ती गई। तो माँ को लगा कि अब ये छोड़ने वाला नहीं है, तो माँ भजन में दिक्कत करने लगी। नारद उठो, जाओ खेल करके आ जाओ। और नारद जी का नाम राम बालक था। अरे राम बालक उठो, जाओ खेल करके आओ। नारद जी ने कहा है, हे व्यास जी, मेरी माँ हमेशा हमें भजन में दिक्कत पहुंचाती थी, तो माला जपते जपते मैं भगवान से ही निवेदन करता, हे प्रभु मेरी माँ को जल्दी उठा लो ताकि मेरा भजन कलंकित ना हो, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन ऐसा हुआ, एकदा निर्गता गेहा दुहंती निसिगाम पथि, सर्पो दशत्पता स्पृष्ट, कृपणा काल चोदितः, कृपणा काल चोदितः, कृपणा काल चोदितः। एक दिन मेरी माँ गौ दूहन करने जा रही थी, निशाम पथ, शाम का समय था, पथिक बन करके जा रही थी कहां पर? गौ दूहने के लिए। और गौ दूहने के लिए जा रही थी, इतने में है सर्पो दशक, एक काला कलू का भुजंग सर्प था, मेरी माँ के पांव में डस लिया, और मेरी माँ के पांव में डसा, मेरी माँ मर गई। सबने बताया है राम बालक तेरी माँ मर गई। दौड़ते दौड़ते मैं गया, और मैं बताऊं हे वेद व्यास जी, एक नेत्र से मेरे ठंडे आंसू निकल रहे हैं और एक नेत्र से गर्म आंसू निकल रहे हैं। बोले इसका भी प्राय क्या है, गर्म और ठंडे आंसू? बोले जो दुख के आंसू होते हैं, जब आपका पुत्र कोई कलंकित रूपी कार्य करता है तो माँ के नेत्रों से गर्म आंसू निकल पड़ते हैं, और जब आपकी पुत्री और पुत्र कोई अच्छा कार्य करता है तो उसके नेत्र से ठंडे आंसू छलक पड़ते हैं। ठंडे जो आंसू होते हैं वो छलकते हैं, ठंडे आंसू क्या होते हैं? वो छलकते हैं, और गर्म आंसू निकलते हैं। हाँ। एक नेत्र से मैं ठंडे आंसू निकल रहे हैं कि मेरी मां मर गई, अब मेरे भजन में कोई विघ्न पहुंचाने वाला नहीं है, और दूसरे नेत्र से गर्म आंसू कितना भी हो तो मेरी मां थी ना। मां के जैसा प्रेम करने वाला माई बाप इस संसार में कोई नहीं है। मां आपके धन की भूखी नहीं है, माँ आपकी दौलत की भूखी नहीं है, माँ तुम सुख दो उसकी भूखी नहीं है। माँ तो केवल बस एक मीठी बोली केवल खोजती है कि मेरा पुत्र केवल मीठा बोले, केवल क्या बोले? मीठा बोल दे। मीठी बोली क्या करते हैं? बोले कि जितने माताएं रहती हैं ना, केवल अपने बच्चों से एक ही जिज्ञासा है, ये मीठा बोली बोल दे हमसे, बस और कुछ ना बोले, कुछ ना दे चलेंगे, लेकिन प्रेम से बोली तो बोले। माताओं का केवल यही प्रेम और स्नेह पुत्रों के प्रति रहता है। अरे मंदिर में ना मिलेंगे गुरु